आगे बढ़। तो देख सकते हैं किस तरह से जो यशस्वी जायसवाल के पिता हैं आज भी यहीं पे पेंट की दुकान चलाते हैं। ये मेरा सनातन धर्म है भैया, ये मैं बनिया हूँ और मेरी दुकान में बचपन से इसी दुकान से सब कुछ किया हूँ, तो मैं दुकान से तो जुड़ा ही रहूँगा ना। उसी समय मेरा बेटा बोला था कि पापा मैं जूता पॉलिश कर लूँगा, लेकिन मैं जब तक कुछ कर नहीं लूँगा मैं गांव नहीं आऊँगा। अच्छा, इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही में है और यह सुरियामा है। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल एक बड़ा नाम हो चुका है क्रिकेट की दुनिया में, वह दिग्गजों की जुबान पर है। अभी हाल ही में जिस तरह से उन्होंने शतक मारा है, फिर उसके बाद लगातार चर्चा में बने हुए हैं के लिए राजस्थान रॉयल्स के लिए लगातार खेल रहे हैं और उनके पिताजी हैं। हम संघर्षों की कहानी जानेंगे। सबसे पहले जय भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके बेटे इतना बड़ा नाम कर रहे हैं और आज भी आप पेंट की दुकान चला रहे हैं, कितना जीवन में संघर्ष रहा और आज भी पेंट की दुकान चलाने के पीछे की कहानी क्या है? ये मेरा सनातन धर्म है भैया, ये मैं बनिया हूँ और मेरी दुकान में बचपन से इसी दुकान से सब कुछ किया हूँ, तो मैं दुकान से तो जुड़ा ही रहूँगा ना। बेटे, आपके बेटे भी कहते होंगे कि पिताजी अब तो खाते में काफ़ी पैसा भी आ रहा है, तो आप उनसे ही जीविका चला सकते हैं, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत थी? बेटा कुछ इस तरह से आपसे कहता जरूर होगा। बेटा कहता है कि पापा यहाँ देखो, बॉम्बे आकर सब देखो, यहाँ सब कुछ हो गया है। तो मैं भाई इस दुकान से मेरी ये गद्दी है, मैं अपनी गद्दी नहीं छोड़ सकता। लगाव है ये सुरियामा से, यहाँ मेरा जन्म हुआ है, ये मेरी धरती है, मेरी दुकान है, इसी से सब चारों बेटों को मैं बनाया हूँ, तो इसको कैसे मैं छोड़ दूँ? कितना संघर्ष रहा है जीवन में कि यहाँ पे आप प्रैक्टिस कराते थे, आप खुद एक खिलाड़ी हैं, आप खुद एक इंडिया टीम में खेलना चाहते थे, लेकिन वो आप नहीं खेल सके, लेकिन आपने बेटे को इस तरह से तराशा, एक तरह से कोयले से आपने उन्हें हीरा बनाया कि आज वो इंडिया टीम में खेल रहे हैं। क्या कभी दर्द होता था कि मैं इंडिया टीम में नहीं खेल पाया हूँ, मेरा बेटा अब खेल रहा है? क्या किस तरह से कहानी है? नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, क्योंकि उस समय कोई गाइड करने वाला नहीं था। चूँकि मैं ऑलराउंडर था, अच्छा था, गाइडेंस मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सका। तो मैं सोचा कि मैं नहीं जा पाऊंगा तो मेरे दोनों बेटों में से कोई न कोई तो जाएगा। मैंने गाइड किया, तो मैं उसके पीछे काम किया शुरू से कि मुझे इंडिया टीम में लाना है इसको, तो इसके पीछे क्या क्या करना है, उस हिसाब से मैं अपना बेस तैयार किया, दोनों बच्चों को प्रैक्टिस कराया, फिर एकेडमी खिलाया, फिर बॉम्बे ले गया, वहाँ संघर्षों की कहानी आप लोग जानते ही हैं। और इसके बाद आज उसकी मेहनत का परिणाम है कि जो आज आईपीएल खेल रहा है। परिवार में कौन कौन है और क्या बैकग्राउंड रहा है? मेरा परिवार छः है, 2 बेटे 2 बेटियां। बड़ी बेटी नम्रता जायसवाल गूगल में काम करती है, छोटी बेटी नम्रता जायसवाल प्राइमरी स्कूल पाठशाला में टीचर है। बड़ा बेटा तेजस्वी जायसवाल, उसका भी सिलेक्शन एनसीए में हो गया है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। 30 तारीख को वो कैंप जाएगा। अच्छा। और छोटा बेटा यशस्वी जायसवाल को आप लोग जानते ही हैं, आज आईपीएल खेल रहा है अपनी मेहनत पे। एक गांव वालों का क्या रिएक्शन होता है? आज भी आप पेंट की दुकान खोलकर बैठे हैं, तो बाहर से लोग आते होंगे, क्या रिएक्शन होता होगा, कैसे मिलते हैं आपसे? सब अच्छे से मिलते हैं कि आज देखो इनका बेटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मेहनत किए सफल हो गया। तो हम तो यही कहेंगे जो भी शिद्दत से मेहनत करेगा वो आज नहीं कल आगे पहुँच जाएगा। एक समय था जब आपसे आपका बेटा आकर के इसी दुकान पर बोलता था, पापा चलिए हमको 50 गेंद खेलना, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो। वो जरा सी क्या स्टोरी रही, कैसे थोड़ा सा बताइएगा। वो स्टोरी ये थी कि वो सुबह से शाम तक प्रैक्टिस में मगन रहता था। अच्छा। सुबह जाता था एकेडमी ज्वाइन खेलने, मेहड़ी जाता था, वहाँ खेलता था, फिर आता था, खाना खाता था, इसके बाद कहता था पापा 50 गेंदा हमको खिला दो तब हम आराम करेंगे। तो उसको खिलाते थे, तो फिर बड़े वाले को खिलाते थे, फिर उसको खिलाते थे, फिर शाम को 3 बजे आ जाता था कि पापा चलो 50 गेंदा खिलाओ। अच्छा। फिर खिलाता था,
तो ऐसे लगा रहता था। फिर रात में वो सो के उठता था। आपसे जिद भी करते थे इसके लिए, आप नहीं मानते होंगे तो? नहीं, हमने आज तक ऐसा, चूंकि मेरा लक्ष्य था कि इंडिया टीम में आना है तो हर वक्त रेडी रहना है। 24 घंटे मैं तैयार रहता था बेटे को प्रैक्टिस कराने के लिए। अगर वो 12 बजे रात बोलता था कि पापा प्रैक्टिस कराओ, तो हम अपने मैदान में उसको 12 बजे रात प्रैक्टिस कराए। आज तक वो कह नहीं सकता कि आप पापा ना बोले हों। ऐसे में जब वो क्रिकेट खेल रहे थे शुरुआती दिनों में, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, उनके पास महंगे महंगे उनको जूते की ज़रूरत पड़ती थी, तो कैसे सारा कुछ मैनेज हो पाता था? जिस समय वो यहाँ था तब तो मेरी आर्थिक स्थिति उतनी खराब नहीं थी, क्योंकि तब ठीक ठाक सब ठीक ठाक था। वो बॉम्बे गया, फिर उसके बाद स्थिति मेरी 2 लड़कियों की शादी थी, बड़ा बेटा पढ़ रहा था, उस चक्कर में थोड़ा स्थिति मेरा बीच में डाउन हुआ। अच्छा। बाकी अब तो सब भगवान की दया से सब सही है। जैसे जूता उता आप बता रहे थे कि वो तो उस खेल के दौरान जब वो बॉम्बे गया था उस समय परेशानी हुई। जब मैं बड़ी बेटी का शादी किया, फिर पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति थोड़ा तंगी में हुआ, तो कोई चीज़ मांगता था कि पापा आज बैट खरीदना है, आज बैट बॉल खरीदना है, आज पैड खरीदना है, आज ग्लव्स खरीदना है, आज जूता खरीदना है। जो मैं जूता 2000 1500 का दिलवाता था, वो 5000 10,000 35,000 का मांगता था। अच्छा। तो फिर उसको मैं किसी न किसी तरह मैनेजमेंट करता था, पूरा करता था जो भी था। अच्छा, आप बता रहे थे कि जब बेटा घर से निकल रहा था तो कह रहा था कि मैं मुंबई जा रहा हूं, जब तक कुछ बन नहीं जाऊंगा तब तक वापस भदोही कदम नहीं रखूंगा। जी हाँ, वो पहले ही बोला था मुझसे कि पापा आप मुझे बम्बई ले जाओ। उम्र क्या थी लगभग? 10 साल। 10 साल थी। जब मैं पहुंचा वहाँ तो बड़ा बेटा भी मेरा साथ में था। वो घबराया, जब मैं स्टेशन पर से छोड़ के आने लगा तो घबराने लगा, रोने लगा। तो फिर मैं उसको समझाया, बेटा कुछ बनना है तो आगे भाई सहना पड़ेगा, अकेला तो तुमको सहना पड़ेगा। उसी समय मेरा बेटा बोला था कि पापा मैं जूता पॉलिश कर लूँगा, लेकिन मैं जब तक कुछ कर नहीं लूँगा मैं गांव नहीं आऊँगा। अच्छा। बोले थे जूता चाहे मुझे पॉलिश करना पड़ जाए, लेकिन मैं तब तक गांव नहीं आऊंगा जब तक कुछ बन नहीं जाऊंगा। बन नहीं जाऊंगा। तो करीब वो जब अंडर 14 खेला तब वो गांव आया था पहली बार। तो गांव वाले बहुत स्वागत भी किए होंगे? हाँ, गांव वाले स्वागत भी किए थे। हर चीज खुशी मनाई गई थी, हम लोग खुशी मनाए थे। चाचा जी, आप बता रहे थे कि जैसे कि आप भी इंडिया टीम में खेलना चाहते थे, लेकिन आप बता रहे थे आपको उस तरह का गाइडेंस नहीं मिला, तो मतलब कि आपने कितना संघर्ष झेला है? तो आपके बेटे की कहानी हो गई, मुंबई जाते हैं, वो कहते हैं जब तक मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा आऊंगा। मैं अहमदाबाद सिल्वर कंपनी की तरफ से खेल रहा था। अच्छा। तो वहाँ गाइडेंस सपोर्ट नहीं मिला, चले आए। और बच्चों को किस तरह से मिलता था? और जो खेलने वाले बच्चे थे वहाँ सब ऐसे ही थे, सब हमारी ही तरह थे। आज वो सब बच्चे गायब है, कोई दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, तो मतलब कि कहीं न कहीं सुविधाओं के अभाव में भी इस तरह के मतलब कि आगे बच्चे नहीं बढ़ पाते हैं जी। क्या सरकार से भी इस तरह की कुछ मांगे करेंगे, जो बच्चे शुरुआती दिनों में खेल रहे हैं उनको कुछ सहायता दी जाए, कुछ इस तरह की चीजें? भाई सरकार से जो बन पड़ रहा है खेल के लिए तो सहयोग कर ही रहे हैं। अब बच्चों को उसको फ़ायदा उठाने का तरीका मालूम होना चाहिए। एकेडमी है, भदोही में एकेडमी है, सब कुछ है, वहाँ जाके खेले, प्रैक्टिस करे। पहले नहीं था, अब तो सब कुछ है। तो धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ रही हैं और अब जाए अपना खेले, प्रैक्टिस करे, आगे बढ़े। तो देख सकते हैं किस तरह से जो यशस्वी जायसवाल के पिता हैं आज भी यहीं पे पेंट की दुकान चलाते हैं, और तमाम लोग देख सकते हैं, कुछ लोग आए हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? क्या नाम हुआ? मुस्तकीन। हाँ, यशस्वी जायसवाल कौन है, जानते हैं? हाँ भैया जानते हैं, हमारे बड़े भाई के लड़के हैं। हाँ, हम कैसा खेल रहे हैं? टीवी में देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है हम लोगों की, हम लोगों को फक्र है कि कोई है हमारे यहाँ का। अच्छा, जो भदोही के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनको गर्व होता है। हमारे जिले का कोई बंदा गया है, हमारे जिले का बच्चा गया है, तो भाई हमें तो फक्र होएगा ही, महसूस होता है भाई। अच्छा भी लगता है, टीवी में देखता हूँ तो। अच्छा, टीवी में देखते हैं? टीवी में देखता हूँ तो अच्छा लगता है कि कोई है वहाँ पे, हमारे जिले का है और हम उनके जिले के निवासी हैं। भैया हमारे बड़े भाई आदरणीय है, हम लोग इन्हीं के छत्र छाया में जिए हैं। हम लोगों के
सहायक भी हैं। जरूरत पड़ता है तो हम लोगों को हमेशा काम काज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोई दुख मुसीबत वगैरह पड़ता है तो बड़े भाई हमारे हैं, वो हम लोगों के तो देख सकते हैं ये भदोही के लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें गर्व होता है, कम से कम कोई ऐसा तो है जो हमारे भदोही के लिए खेलता है। क्या नाम हुआ आपका? दशरथ कुमार बिंद। यशस्वी जायसवाल को जानते हैं? यस यस, कौन है? हमारे जिला के जिले के खिलाड़ी हैं। तो देख सकते हैं गांव और शहर के बच्चे बच्चे को पता है कि यशस्वी जायसवाल भदोही के हैं और अब यहीं से लाल आईपीएल में खेल रहा है और जल्द ही इंडिया टीम में भी नजर आ सकते हैं। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, भदोही।